सो वेलकम टू लॉ एंड कानून। सो हम आज एक नए अप्रोच के साथ आए हैं और एक न्यू थिंग लेकर, जैसे कि हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। कोई एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्या पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। क्वेश्चंस है अराइज करना उस टॉपिक से रिलेटेड, नॉट जस्ट जो हमें मिल रहा है, चाहे हमको बेरेक्ट में मिले या तो सर केस से मिले, तो हम उसको जस्ट इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया, उसको हम बार बार रिकॉल करना, रिपीट कर रहे हैं, बस नहीं। It is just only a basic thing, और उससे related what kinds of possibility could be happen in the futures. That is the main objective of this these lectures and this video. So I'm just here to discuss about one important topic, which is FIR. What is a FIR? अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड जितने पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस होगा उसको हम देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट होता है फर्स्ट, इसको बोला था फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देखो, अब हम देखते हैं ये कहाँ आता है। सीआरपीसी के अंदर 154(3) के अंदर आता है। एफआईआर मतलब क्या आता है भाई, मान लो कोई घटना हुआ है, घटना अकरेंस हुआ है, अकरेंस, उसको हम क्या करते हैं, सिंपल उस अकरेंस को लेके आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के पास, पुलिस स्टेशंस में हम बताते हैं जो भाई ये घटना हुआ है। अब आप इसको रिपोर्ट को लिखिए, इस रिपोर्ट को आप लिखिए और उस पर आप प्रॉपर एक्शन लीजिए। फिर इस एक्शन लेने के बाद क्या होता है, ये जुडिशरी फिर उसको देखता है और उसके अकॉर्डिंग उसको निदान करता है, रिजल्ट लेके आता है। दैट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफआईआर। अब देखो यहाँ पे हम जब हम अकरेंस पे लेके आते हैं तो ये देख सकते हैं भाई, अकरेंस तो काइंड्स ऑफ अकरेंस हो सकता है ना, काइंड्स ऑफ अकरेंस हो सकता है। यहाँ पे हम इसमें काइंड्स ऑफ डिस्कस कर सकते हैं। देख भाई अकरेंस क्या है, क्या कहीं पे लड़ाई हुआ है, मारपीट हुआ है, मारपीट मतलब इट्स काइंड्स ऑफ क्वेरल हुआ है, ठीक। अल्टरकेशंस या जो हुआ है वो किस तरीके का है, उस किस तरीके का है। मान लो कि ये पर्सन है, इस पर्सन के बीच में फाइट हुआ, फाइट हुआ। अब फाइट हुआ तो भाई ये कैसा फाइट है, फाइट कैसा है, फाइट कैसा है, इंजरी कैसी हुई है, इंजरी कैसी है, इसका इंजरी कैसी है। अब देखो जब हम इंजरी पे ही देखेंगे तो इस पर्सन को जो इंजरी है, इसके बॉडी के किस पार्ट पे है, क्या हाथ पे है, हैंड पे है, क्या इसके पेट के अंदर है, पेट में है, ठीक। क्या इसके पैर के अंदर है, पैर पे है, फुट, पैर पे है। अब जब पैर पे ही देखते हैं तो भाई पैर के किस अंग में, किस पार्ट में हुआ है, क्या इस पार्ट पे हुआ है, क्या यहाँ पे हुआ है जहाँ इसका जॉइंट है उस पे हुआ है, ठीक, जॉइंट पे है, ठीक। उसके बाद क्या पेट में हुआ है, तो क्या पेट में किस तरह का इंजरी है, ठीक। इंजरी मतलब पेट में जो अटैक हुआ है, क्या कहीं पे ब्लड निकला है, ब्लड निकला है, ठीक। अब ब्लड निकला है तो किस पार्ट से ब्लड निकला है, कितने अमाउंट है उसका, ठीक। अब मान लो यदि हम देखते हैं फाइट हुआ है तो ये मान लो सर को देखें, हेड को देखें, तो क्या हेड पे जो अटैक हुआ है किस पार्ट पे हुआ है, हेड पे, क्या यहाँ पे हुआ डायरेक्ट, डायरेक्ट हुआ इसका मतलब क्या, सामने से मारा, सामने से मारा इसका मतलब क्या है भाई, इस दोनों एक दूसरे को देखा। अब इसका मतलब क्या हुआ, सामने से मारा, इसका मतलब इंटेंशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक। क्या जो अब जो मारा है वो इधर लगा है, यहाँ पे लगा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, पीछे से इसको अटैक किया है, क्या इसमें इसका इंटेंशन क्या था, क्या हो सकता है। दैट काइंड्स ऑफ थिंग विच वी मस्ट हैव टू नो, ठीक। अब देखो यदि फाइट हुआ है तो इंजरी हुई है तो क्या वेपन कौन सा यूज़ किया है भाई, वेपन क्या है उसका, वेपन्स क्या लाठी है, लाठी है, लकड़ी का डंडा है, ठीक, या लोहा का रॉड है, क्या रॉड है। जब रॉड यूज किया तो भाई उससे क्या हो सकता है, इसका मतलब इसका पूरा इंटेंशन था तो भाई इसको हम इंजरी दे तो, हम्म, इंजरी दे तो खतरनाक इंजरी दे जिसमें कि इसका लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज डेथ हो सकता है, ठीक। समझ गए। अब देखो जैसे कि ये हुआ, अब मान लो यहाँ पे मान लो कि भाई, जैसे कि मान लो कि चाकू है, नाइफ है, नाइफ है। अब नाइफ देखोगे तो भाई, तो इससे डिसाइड होगा नाइफ, मान लो कि एक किचन का नाइफ भी होता है, एक किचन का भी नाइफ होता है,
ठीक। एक नाइफ होता है भाई, बड़ा सा नाइफ होता है, तो ये किचन के नाइफ से यदि अटैक किया है, किचन वाले नाइफ से अटैक किया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, उसका इंटेंशन ये नहीं था कि इसको हम जान से मारे। ठीक। अभी तो किचन के नाइफ से ही इसने जो अटैक किया वो गला पे अटैक किया, इसका मतलब क्या हो गया, उसने उसको था कि इसको हम गर्दन काटे, इसका मतलब लाइकली टू कॉज डेथ हो गया। अब यदि किचन के नाइफ से ही मारा है तो उसने पीठ हाथ पे मारा है, इसका मतलब ये था भाई ग्रीवियस हर्ट में नहीं आएगा। ठीक। ग्रीवियस हर्ट में आ जाए तो आ जाए, हर्ट में आ जाए तो आ जाए। ठीक। अब मान लो कि ये बड़े वाले जो नाइफ होता है, उस नाइफ से उसने अटैक किया है, वो अटैक जो किया है वो सीधा उसने अटैक किया है किस पे, उसने अटैक जो किया है वो पैर पे अटैक किया है, पैर पे यहाँ पे उसने छुरा मारा है। इसका मतलब क्या है भाई, यदि जो विक्टिम है उसका फिजिकल जो है मसल्स पावर है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, जो एक्यूज्ड है उसका मसल पावर बहुत स्ट्रांग था। ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्यूज के पास चांस होने के बाद भी उसने किस पे अटैक नहीं किया, गर्दन पे अटैक नहीं किया, पैर पे अटैक किया। these kinds of thing which we must have to questioning the thing, that is main थिंग ऑफ द ये। अब यदि हम यहाँ पे देखते हैं अकरेंस को ही देखते हैं, पहले हम अकरेंस को ही देखते हैं यहाँ पे एफआईआर के अंदर। अब देखो यदि हम एक प्रीवियस हर्ट को हम देख ये देखें, सेकंड यदि अकरेंस पे आओगे तो देखो भाई, जैसे कि मान ले कोई अकरेंस हुआ है कि ये रोड एक्सीडेंट मान लो हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया। ठीक। अब रोड एक्सीडेंट हुआ है तो देखेंगे भाई किस किस रोड पे हुआ है, मान लें कि भाई ये रोड है, क्या ये नेशनल हाईवे है, एनएच है, हाँ भाई एनएच है। तो एनएच है तो भाई इस पर कितने स्पीड का लिमिटेशन है, मान लो कि 70 का स्पीड का लिमिटेशन है, तो इसका स्पीड कितना था, इसके गाड़ी का स्पीड ये कितना हो सकता है। ठीक। क्या यहाँ पे बैरिकेडिंग था, नहीं था। क्या ये जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या ये पब्लिक का मतलब मान लो कि विलेज एरिया है या हाईवे है, हाईवे तो विलेज एरिया से, नेशनल हाईवे तो विलेज से ज़्यादा नहीं है, रेयर होता है, साइड साइड से लेके जाते हैं। ठीक। उसके बाद ये जो अटैक, ये जो मतलब एक्सीडेंट हुआ है, वो जो स्पॉट है वो स्पॉट कैसा है वहाँ पे। ठीक। क्या ये इसका स्पीड जो एक जो अटैक जो एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें जो इंजरी की जो ग्रेविटी है वो क्या दिख रहा है। ठीक। क्या दिख रहा है, किस तरीके का है, क्या ये इंटेंशनली अटैक था उस पे अंदर, क्या ये नेग्लिजेंट का केस है या नेग्लिजेंस है या फिर ये इंटेंशनल इंटेंशनल अटैक था। ठीक। क्या इसने जो गाड़ी लेके जा रहा है, जो चला रहा है, क्या वो कौन है, माइनर है कि मेजर है, माइनर है कि मेजर है। ठीक। क्या उसके पास लाइसेंस था, नहीं था कि था, समझ गए। अब देखो इस स्पॉट पे एक्सीडेंट हुआ। ठीक। इस पे से एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पे जो एफआईआर होता है वो किसके जुरिस्डिक्शन में आएगा भाई, किसके जुरिस्डिक्शन में आएगा, दिस काइंड्स ऑफ थिंग वी मस्ट हैव टू ये। अब देखो जैसे कि मान लो मैं आपको एफआईआर में बता रहा हूँ। ठीक। एफआईआर के अंदर बता रहा हूँ, जब आप एफआईआर के लिए आते हैं पुलिस स्टेशन में लेके आते हैं, मान ली कि आप यहाँ पुलिस स्टेशन में आए हैं। आप देखो ये क्वेश्चंस मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि भाई अकरेंस कब हुआ है, मान ले 10 PM पे हुआ है, 10 AM पे हुआ है, 10 AM पे हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आप कब आए हैं, हाँ? मान लो कि तो आप आए हैं शाम के 6 PM पे आए हैं, 6 PM पे आए, भाई यहाँ से इसके बीच में कितना अकरेंस का टाइम है 10 AM, आप आए हैं 6 PM, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लें कि 10 किलोमीटर है। तो भाई आप क्यों नहीं आए यहाँ पे, क्यों नहीं आए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे, मान लें कि छोटा सा कोई झड़प है, छोटा सा लड़ाई है, तो लड़ाई है तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप उसको चाहे कि पहले समाज लेवल पे उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, फिर यदि समाज लेवल पर सॉर्ट आउट नहीं हुआ तब आप जाके क्या किए कि यहाँ पे आए, तो भाई तो यहाँ पे अकरेंस किस तरीके का है, नॉन कॉम्पाउंडेबल है, नॉन कॉम्पाउंडेबल है। ठीक। नॉन कॉम्पाउंडेबल है। ठीक। कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, किस तरीके का अकरेंस है, यदि ग्रीवियस टाइप के अकरेंस है, फिर आप 10 AM पे हुआ, 6 PM पे आए, इसका मतलब क्या हो गया, टाइम कितना बचा आपके पास, 8 आवर। 8 आवर में हो सकता है कि आपने कोई स्टोरी को प्लांट की होगी,
स्टोरी को प्लान की होगी, तो इससे क्या होगा, एफआईआर के अंदर आपकी जो केस का जो स्ट्रांगनेस है वो क्या होगा, वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा। आप मान लीजिए यहाँ पे अल्टरकेशंस हुआ, इसने इसके ऊपर सर फाड़ दिया, इसके जो सर फाड़ते इंजरी के अंदर कितना है, 10 स्टिच है, 10 स्टिच है। 10 स्टिच होने के बाद आप आए हैं 6 PM के अंदर, आप आए हैं एफआईआर लिखवाने के लिए आए हैं, ठीक। जबकि आप जो आपका मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जो आप गए हैं वो आपका किस टाइम में गए हैं, किस टाइम के अंदर गए हैं आप, आपका मेडिकल है मतलब यहाँ पे गए हैं 11 बजे में, 11 बजे में गए हैं, 6 बजे में आप एफआईआर लिखवा रहे हैं स्टोरी प्लांट के, उसमें आप चार्ज क्या लगा रहे हैं, चार्ज उसमें आप दे रहे हैं कि हमारे साथ डकैती डकैती भी हुआ है, रॉबरी भी हुआ है। So these kinds of thing we must have to questioning the thing, ठीक। आप जैसे कि आप एफआईआर के अंदर ही आते हैं, एफआईआर लिखाने में ही आते हैं, नोट नोट करवाने के अंदर आते हैं, तो आप उसमें हम्म, क्या मेंशन कर रहे हैं, क्या मेंशन कर रहे हैं, उससे स्ट्रांगली डिपेंड करता है। जो भाई ए जो था, ए और बी, ए आया और बी के ऊपर अटैक किया, और अटैक करने के बाद बी का सर फट गया, फाड़ दिया, ठीक, ठीक सर फ्रैक्चर हो गया, क्या फाड़ दिया, आप उसको केवल मेंशन कर रहे हैं। लेकिन आप यदि इसी को यदि पर्टिकुलर्स को अच्छे से यदि मेंशन करेंगे तो स्ट्रांगनेस हो सकता है केस के अंदर, पर्टिकुलर्स को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे कि ए आ रहा था, ए 10 बजे में आ रहा था बाइक से, उसने उतरा, उसके हाथ में क्या था, उसके हाथ में एक लोहे का रॉड था, और बी के साथ उससे 1 घंटे पहले उसकी लड़ाई हुई थी, फाइट हुई थी, चौक पे फाइट हुई थी। फाइट होने के बाद ए ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा जान ले लूँगा, तुम कुछ नहीं मुझे मेरा बिगाड़ सकते हो। इतने कहने के बाद बी आ गया अपने घर पे, बी बैठा हुआ था, बी खाना खा रहा था, खाने के टाइम में ही बरामदे पे खाना खा रहा था, और इसके जो घर है उसमें गेट नहीं था। ए आया, गाली देते हुए आया, यहाँ पे बी की जो वाइफ थी सी उसको खाना दे रही थी, ए आया और डायरेक्ट आके सीधा न पूछा न कुछ, सीधा इसके सर पे आके अटैक कर दिया। दीज एफआईआर एंड दीज एफआईआर में डिफरेंस हो जाएगा पर्टिकुलर्स को यदि आप मेंशन करते हैं, अदरवाइज लेकिन यदि कहा गया है बहुत सारे केस में कि एफआईआर शुड नॉट बी द इंसाइक्लोपीडिया, बट ये जरूरी होता है। आप यदि देखो, यदि आप एफआईआर लिखवाने गए हैं तो क्या पुलिस स्टेशन के अंदर आपको किसको एफआईआर लिखवाना है, पुलिस स्टेशन में कौन एफआईआर लिखेगा, एफआईआर कौन लिखेगा, पुलिस स्टेशन में कौन होता है, एसएचओ होता है, आईओ होता है, हेड कांस्टेबल होता है, और पुलिस और जनरल होता है, सिपाही होते हैं, ये सारे होते हैं। आप मान लें कि एफआईआर में यदि एसएचओ नहीं है, यदि आईओ नहीं है, तो कौन लिखेगा, हेड कांस्टेबल लिखेगा। एफआईआर लिखने के बाद, एफआईआर लिखने के बाद उस पर मान लो कि ये लिखा, मान लें कि जो अल्टर की जो अकरेंस है तो उसमें जो विक्टिम है, वो विक्टिम जो है वो चलने की हालत में नहीं है, या विक्टिम जो है वो वुमेन है, या विक्टिम जो है वो चाइल्ड है, या विक्टिम जो है रेप सर्वाइवर है, या विक्टिम जो है उसका हॉस्पिटल के अंदर इस कंडीशंस में है कि वो कुछ बताने के लायक नहीं है, या विक्टिम जो है वो कहीं और मतलब या फिर जो विक्टिम्स है वो उसके कोई रिलेटिव्स है नहीं, कोई नहीं है, विक्टिम केवल सिंगल है, अकेला है, तब कौन एफआईआर लिखेगा, क्या तब पुलिस सुमोटो है लिखेगा एफआईआर, या पुलिस उस स्पॉट पे पहुंचेगा एफआईआर। दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस यू मस्ट हैव टू अराइज, दिस इज द ओनली द वे टू रीड द थिंक सो। हम एक जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन है, अब हम आगे नेक्स्ट में आएंगे तो हम और इस सब हर एक अलग अलग टॉपिक को हम अलग अलग तरीके से इसको डिस्कस कर देखेंगे, और काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके लिटिगेशंस का जो स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है, वो सब डेवलप होगा, और चीज़ों को समझने की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे होगी। जैसे आप इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा, और यदि हम एफआईआर को देखें तो एफआईआर में हम देखते हैं, एफआईआर में देखते हैं जब भाई जैसे कि मान लो जो 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 एफआईआर करवा रहा है, एफआईआर जो करवा रहा है वो कौन है, एफआईआर करा भैया है मसल्स पावर, इसके पास इसकी इकोनॉमिक पावर कितना है, इसकी मसल्स पावर कितनी है। यदि इकोनॉमिक पावर मसल्स पावर स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है,
तो दिस क्या हो सकता है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसके अगेंस्ट कराया है, जिसके अगेंस्ट करवाया है वो क्या है, एक वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन है। और इसका जो एफआईआर कब हुआ है, घटना का टाइमिंग ये बता रहा है 10 बजे, और इसका एफआईआर नोट कर लिया गया है 11 बजे। और केस क्या है, केस सिंपल सी है, केवल किसका, थेफ्ट का केस है, थेफ्ट का केस है, थेफ्ट का। दैट मीन्स क्या हो गया, पॉसिबिलिटी हो सकता है जो भाई ये इकोनॉमिक पावर मसल्स पावर है इसको यूज़ करके ये यहाँ पे चांसेस हो सकता है उसने अपने नौकर पे थेफ्ट का केस लगवा दिया। अब 10 बजे का नाइट टाइम बता रहा है, 10 बजे इसने चोरी किया है, 11 बजे इसने लिखा दिया, इसका मतलब क्या हो सकता है भाई, इसमें कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। कॉन्स्पिरेसी मतलब इसने इकोनॉमिक मसल्स को यूज़ करके क्या किया, जस्ट एफआईआर करवा लिया। इन जनरल क्या होता है कि एफआईआर जनरली पुलिस लिखते नहीं है, ठीक, इवन। और इसमें चार्ज क्या है, थेफ्ट का केस लगा है। थेफ्ट क्या हो सकता है भाई, मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें कितना होता है, मतलब 3 ईयर तक होता है, ठीक, 3 ईयर तक होता है मैक्सिमम पनिशमेंट। ये कॉन्स्टेबल टाइप के केस हो गए। तो इसमें कैसे तुरंत पुलिस ने कर लिया, और 11 बजे उसने एफआईआर लिखा और उसने उसको अरेस्ट कर लिया, कितना, 1 PM पे जाके पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ, 3 महीने तक वो जेल में रहा। तो ये सब क्या दिख रहा है, जब भाई इकोनॉमिक पावर मसल्स पावर स्ट्रांग है तो इस केस की रिलायबिलिटी जो है क्या होता है, क्वेश्चनेबल हो जाता है। दिस इज अ थिंग जिसको आपको डेवलप करने की जरूरी है, जो कि लिटिगेशन और अदर फील्ड में बहुत जो है यूजफुल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। हम अब आएंगे नेक्स्ट में आएंगे तो और अलग अलग टॉपिक को अलग अलग इस तरीके से हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एफआईआर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एफआईआर में भी बहुत सारा एंगल्स अभी बचे पड़े हैं, बहुत सारे चीज़ बचे पड़े हैं। जैसे कि मान लो कि हम यदि रेप को ही डिस्कस करें, रेप को ही डिस्कस करेंगे तो भाई यहाँ पे रेप के अंदर क्या होता है, कंसेंट इंपॉर्टेंट होता है भाई, कंसेंट। आप कंसेंट है तो भाई कंसेंट में जो रेप से में जो विक्टिम्स है उसका एज क्या है, माइनर है कि मेजर है, मेजर है। माइनर है तो इसमें कंसेंट मेंशन नहीं करता है। आप देखो यदि विक्टिम है वो क्या है, वो मैरिड है, मैरिड है, वो किस पे लगाई है, हस्बैंड पे लगाई है। अब यदि हस्बैंड पे लगाई है तो ये मैरिज क्या है, तो फिर ये चाइल्ड मैरिज आ जाता है। तो यहाँ पे ये चाइल्ड मैरिज आ जाता है तो क्या इसका कंसेंट का वैल्यू तो कुछ नहीं होगा, ठीक। तो फिर यहाँ पे मैरिज इंस्टीट्यूशन, फिर कल्चरल राइट्स एंड ये हो जाएगा। बहुत सारे चीज़ हो सकता है। तो सो हम नेक्स्ट में आएंगे और इसको डिटेल्स में लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।